नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर संपूर्णा घोष, ईएनटी कंसल्टेंट प्रैक्टिसिंग इन हैदराबाद। कोरोना पैंडेमिक में एडल्ट्स का सिम्टम्स के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में बहुत डिस्कस किया हुआ है, लेकिन मैंने सोचा एज अ मदर एंड एज अ डॉक्टर टुडे आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट द चिल्ड्रन। बहुत लोगों को ऐसा लगता है बच्चों के लिए कोई टेंशन नहीं है, बच्चे लोगों को कोरोना नहीं होता है, अगर होगा भी तो उतना सीरियस नहीं होता है, पर ये पूरी तरह से सच नहीं है। अमेरिकन एकेडमी का जो डेटा है और लगभग इंडिया और अदर कंट्रीज में भी देखा गया है, टोटल इन्फेक्टेड पेशेंट में से 9 to 11% आर चिल्ड्रन। अब उन लोगों को सिम्टम्स क्या क्या होता है, सेम लाइक द एडल्ट्स, फीवर, कोल्ड, लॉस ऑफ स्मेल, लेकिन बच्चे कभी कभी ये सब बोल नहीं पाते हैं, तो हम लोगों को ये ध्यान देना पड़ेगा कि टेम्परेचर कितना है, बच्चा खाना ठीक से खा रहा है कि नहीं। कई कबार दे कैन कंप्लेन ऑफ बॉडी पेन, या फिर ठीक से खेल नहीं रहा है, बस टायर्ड है, सोए हुए है। अगर ऐसा कंडीशन है बिना फीवर का भी, तो सोचना है कि हो सकता है बच्चे को कोरोना इन्फेक्शन हुआ है। द अदर सिम्टम्स दे कैन प्रेजेंट विथ आर डायरिया, वॉमिटिंग, इंडाइजेशन, आँख लाल हो जाना, नाक से पानी आना। ऐसे केसेस में बच्चे को टेस्ट कराना ज़रूरी है, सेम टेस्ट लाइक द एडल्ट RT-PCR, और फिर उसका ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है। Only 0.3 to 0.6% of the children have needed hospitalization till date. तो कौन सा बच्चे को हॉस्पिटलाइज करना ज़रूरी है, इस बारे में मेन है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन। अगर ब्रेथलेसनेस है, न्यूमोनिया हो गया है, ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप कर रहा है, तो ज़रूर हॉस्पिटल ट्रीटमेंट का वहाँ पे नेसेसिटी है। अब किस बच्चे को ज़्यादा रिस्क रहता है इस तरह का सीरियस इन्फेक्शन में, वो भी जान लीजिए आप। जो बच्चे 2 साल से नीचे है, या फिर प्री मैच्योर है, या कुछ बच्चे को एस्थमा रहता है, मोटापा रहता है, ओबेसिटी रहता है, एनी अदर काइंड ऑफ सिस्टमिक डिजीज द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम, ऐसे बच्चे को इन्फेक्शन सीवियर हो जाता है। बाकी हेल्दी बच्चों का माइल्ड इन्फेक्शन होम केयर से, पीडियाट्रिशियन के एडवाइस से घर में ही ट्रीट किया जा सकता है। और एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, हम लोग एक नया डिजीज़ और सिंड्रोम देखने को मिल रहा है पीडियाट्रिशियंस को, विच इज़ कॉल्ड MIS-C। MIS-C में क्या होता है, जब कोरोना इन्फेक्शन होता है उसका टिपिकल सिम्टम्स नहीं रहता है, लेकिन कुछ हफ्ते या महीनों बाद बच्चे प्रेजेंट करते हैं हाई फीवर, पेन एब्डोमेन, ये सब लेके, जिसमें बेसिकली मल्टीपल ऑर्गन्स में इन्फ्लेमेशन होता है। दिस चिल्ड्रन ऑल्सो नीड हॉस्पिटलाइजेशन, मेनली ट्रीटेड विथ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स टू सेव द हार्ट, lungs and the kidney. Now the second part of this discussion, which consists of how to prevent the infection. We all know prevention is better than cure. उसका thumb rule है 3 points. Number 1, wearing mask. बच्चे को आपको सिखाना है मास्क का क्या भूमिका है कोरोना पैंडेमिक प्रिवेंट करने में, कैसे पहनना है। ऐसे नहीं कि कहीं पे भी लटका हुआ है, इट शुड नाइसली कवर द नोज एंड माउथ। एडल्ट मास्क मत दीजिए बच्चे को, बच्चे के लिए उसका साइज का मास्क मिलता है, या फिर आपके पास एडल्ट मास्क है तो आप उसका बैंड को एडजस्ट करके बच्चे के लिए कंफर्टेबल बनाना है। नंबर 2 इज हैंड हाइजीन। दिस यू कैन इजीली टीच योर चाइल्ड, और अभी आज सीख गया तो पूरा जिंदगी उसका काम में भी आएगा। तो कभी भी आप बाहर से आओ, या किसी का बाहर जाके बस में, ऑटो में, जहाँ पे आप बैठे हो, हाथ मत लगाओ इधर उधर, लिफ्ट में बटन प्रेस मत करो। यू कैन यूज अ टूथपिक और समथिंग, अ पिन टू प्रेस द बटन। और कहीं पे भी हैंडशेक मत करो। बाहर से आके सबसे पहले हाथ धोना है साबुन से, वो भी जल्दबाजी में नहीं, मिनिमम 30 सेकेंड, 20 to 30 सेकेंड से आपको हाथ रगड़ना है। पहले ऐसे, उसके बाद ऐसे, फिर थंब को, फिर रिस्ट को, और फिर फिंगर टिप्स को। तो मैं क्या कहती हूँ बच्चे को कि आप ABCD सॉन्ग गा लो, या फिर आप 1 से 50 काउंट कर लो, तब तक आप हाथ धोना चाहिए। नहीं तो बच्चे को दिमाग में नहीं आता है कि कितना टाइम तक हाथ को साफ करना है। These are 2 rules I told you. So the first is mask and the second is hand wash. The third rule is keeping distance. ये तो बच्चे को कितना समझ में आएगा वो आपका काउंसलिंग पे डिपेंड करता है, पर पहले पेरेंट्स का दिमाग में ये बात घुसना है कि 6 फीट डिस्टेंस मेंटेन करना है। अगर कोई नेबर आ गया बात करने के लिए, या फिर आप कहीं पे जा रहे हो, पब्लिक प्लेस में जाना ही है, फर्स्ट तो आप अवॉइड करो, खुद भी अवॉइड करो, बच्चे को भी साथ में लेके मत जाओ। अगर जाना ही है, जितना हो सके दूसरे आदमी से 6 फीट डिस्टेंस बनाए रखना। सस्पेक्ट एवरी पर्सन
हो सकता है ये पॉजिटिव, और ऐसा हुआ भी है। आज आपने बात कर लिया नेबर से, परसों सुनने को आया कि वो पॉजिटिव है। तो डिस्टेंस मेंटेन करना आपको बच्चे को सिखाना है, दैट इज़ द थर्ड रूल। अगर बच्चा खेलने जाना चाहता है तो ज़्यादा दूसरे को घर में मत भेजिए। आपके घर में बैठ के जो खेल रहा है ठीक है, फिर भी अगर दूसरे बच्चों के साथ खेलना चाहते हैं तो आउटडोर गेम्स खेलने दीजिए। इंडोर में इन्फेक्शन स्प्रेड होने का चांस ज़्यादा है। आउटडोर में जहाँ पे वेंटिलेशन है, साइकिलिंग कर लिया या फुटबॉल खेल लिया, जिसमें बॉडीली कांटेक्ट कम है लेकिन बच्चे दूसरे बच्चे को देख सकते हैं और खुली हवा में है, वैसे जगह पे खेलना अलाउड है, बट विथ मास्क एंड मेंटेनिंग द हैंड हाइजीन। Last part of the video is about how to keep the children happy. पैंडेमिक सिचुएशन में सबका मन का स्थिति तरह तरह का डिप्रेशन आ रहा है, एक डर बैठा हुआ है घर मन में कि अगर ये डिजीज़ हो गया तो क्या करें। बच्चों के मन में भी ये चलता है, उन लोग भी न्यूज़पेपर में देखते हैं या टीवी में सुनते हैं या घर में जो डिस्कशन हो रहा है, तो ये हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके मन से ये डर को कम करें। डेफिनेटली उसको सिखाना है कि ये चीज़ करने से डिजीज़ नहीं होगा, अगर हो भी गया तो उसका इलाज है। ये हम लोग का फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, उसको खुश रखना है। कैसे किया जा सकता है? हमेशा टीवी देखना या मोबाइल में यूट्यूब में वीडियो देखना यही एक एंटरटेनमेंट नहीं होता है। स्टोरी बुक पढ़ के सुनाना है या फिर उसके साथ कुछ आर्ट क्राफ्ट कर लिया, ड्राइंग कर लिया, गार्डनिंग में आप उसको इंटरेस्ट दिला सकते हैं, या फिर किचन का भी छोटा मोटा काम में बच्चे आपको हेल्प कर सकते हैं। आप कुछ नया रेसिपी उसके साथ शेयर करके बना सकते हो। इस तरह का एक्टिविटी बेस्ड गेम उसके साथ खेलना है और उसको खुश रखना है। अल्टीमेटली बॉडी का जो इम्यूनिटी है वो जितना अच्छे खाने पे डिपेंड करता है उतना ही डिपेंड करता है स्लीप पे, क्वालिटी स्लीप, और उसके साथ साथ खुश रहना। तो अगर आपका फैमिली में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, सब लोग खुश है, एक शांति में है, उसका एक अलग ही वाइब्रेशन होता है और वो कोई भी डिजीज़ को, बैक्टीरिया को, वायरस को रोक सकता है और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। तो हम लोगों का ये भी काम बनता है कि बच्चे का जो ये मेमोरी रहेगा जब वो बहुत बड़े हो जाएंगे कि 2020 और 21 कैसा था, ये उसके लिए कोई भयानक मेमोरी या नेगेटिव मेमोरी ना बन जाए, बल्कि वो ये सोच पाए कि हाँ, उस साल में स्कूल में नहीं गया तो क्या हुआ, मम्मी पापा के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, मैंने ये सीखा उस समय पे। सो ट्राई टू मेक अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट इन योर होम so that your child is happy and comfortable in that.